भगवती सूत्र में कहा गया है, इरिया वहियम णम भन्ते कम्मम किम नेर इओ बंधई तिरिख जोनिओ बंधई तिरिख जोनिनी बंधई मनुष्यो बंधई मनुष्य बंधई देवो बंधई देवी बंधई गोयमा नो नेर इओ बंधई। संपरा इयम णम भन्ते कम्मम किम नेर इओ बंधई तिरिख जोनिओ बंधई जाव देवी बंधई गोयमा नेर इओ भी बंधई। जैन दर्शन में आत्मवाद एक महत्वपूर्ण प्रमुख सिद्धांत है। आत्मवाद से जुड़ा हुआ दूसरा सिद्धांत है कर्मवाद। ये आत्मवाद और कर्मवाद अध्यात्म के संदर्भ में ये दो महान स्तंभ हैं जैन दर्शन के। आत्मा के बारे में सुंदर यानी विस्तृत विवेचन जैन आगमों में भी प्राप्त होता है। आया वाओ जो एक संकलित है आगमों से ग्रंथ, उसमें आत्मा के बारे में, जीव के बारे में अच्छी खासी जानकारियां संभवतः प्राप्त हो सकती है। आत्मवाद से जुड़ा हुआ जो कर्मवाद है उसमें भी अनेक नियम सिद्धांत बताए गए हैं। एक कंसेप्ट सिद्धांत कर्मवाद के अंतर्गत है कि कर्म बंध दो प्रकार का होता है। एक ऐरियापथिक कर्म बंध और दूसरा होता है सांप्रदायिक कर्म बंध। ऐरियापथिक कर्म बंध और सांप्रदायिक कर्म बंध, इन दो बंधों में सारा कर्मवाद समाविष्ट हो जाता है। अब ऐरियापथिक कर्म बंध किसके होता है और वो क्या चीज है, यह एक ज्ञातव्य विषय है। और सांप्रदायिक क्या चीज है और किसके वो बंधता है। तो पहले मैं ऐरियापथिक के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ये ऐरियापथिक कर्म बंध है वो केवल योग से होता है, यानी काय वांग मनो व्यापारो योग है। शरीर, वाणी और मन कसाय रहित योग से होने वाला बंध ऐरियापथिक कर्म बंध है। कसाय रहित पूर्णतया वीतराग ही होता है। वीतराग दो प्रकार का होता है, उपशांत मोह वीतराग और क्षीण मोह वीतराग। उपशांत मोह वीतराग केवल 11वें गुणस्थान में ही होता है। तो क्षीण मोह वीतराग 12वें गुणस्थान में भी है, 13वें में भी है, 14वें में भी है। सिद्ध भी क्षीण मोह वीतराग ही होते हैं। तो क्षीण मोह वीतराग जो 12वें गुणस्थान से शुरू हो जाता है और 13वें गुणस्थान में तो केवल ज्ञान भी हो जाता है। इस प्रकार ये ऐरियापथिक बंध 3 प्रकार के मनुष्यों के होता है।
यह तो है ही कि होगा तो केवल वीतराग के ही होगा। अब वीतराग भी तीन प्रकार के हो जाते हैं। उपशांत मोह वीतराग नंबर 1, केवल ज्ञान रहित क्षीण मोह वीतराग नंबर 2, और केवल ज्ञान सहित सयोगी क्षीण मोह वीतराग यानी सयोगी केवली। ये तीन प्रकार के मनुष्य हैं, यानी 11वें गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान में और 13वें गुणस्थान में। इन तीन गुणस्थानों में ही ऐरियापथिक कर्म बंद होता है। जो तीन प्रकार बताए हैं, इन तीन गुणस्थानों के आधार पर ही वे तीन प्रकार हैं। हालांकि उपशांत मोह वीतराग है, वह वर्तमान में तो वीतराग है, कुछ ही समय में वापिस वो सराग भी बन जाता है। परंतु क्षीण मोह वीतराग जो एक बार बन गया है, वह कभी भी भविष्य में वापिस राग युक्त बन ही नहीं सकता। तो ऐरियापथिक बंध किसके होता है? इसका तो उत्तर है कि 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थान में वर्तमान मनुष्यों के ही होता है, और किसी के भी नहीं होता, किसी के ही नहीं होता। 14वें गुणस्थान में भी मनुष्य तो है, वीतराग भी है, परंतु 14वें गुणस्थान में तो कोई भी बंध नहीं होता। अबंधो योगी, वे अयोगी होते हैं, अबंध होते हैं, और बंध के लिए योग चाहिए। योग 14वें गुणस्थान में मन वचन काय की प्रवृत्ति होती नहीं, इसलिए 14वां गुणस्थान तो अबंध होता है। छोटा सा सूत्र है, अबंधो योगी, अबंधो अयोगी। अयोगी केवली गुणस्थान के बंध नहीं होता, उस वहां नहीं होता। अब तीन गुणस्थानों में ऐरियापथिक कर्म बंद होता है, और वह जो होता है उसमें कषाय का योग बिल्कुल भी नहीं होता। कषाय रहित अवस्था में ही वह होता है, केवल योग से होता है। तो यह ऐरियापथिक के बारे में संक्षिप्त जानकारी है कि ऐरियापथिक बंध का हेतु केवल योग है, मन वचन काया की प्रवृत्ति है, और उससे बंद होगा वो इतना हल्का होता है। पहली बात तो है केवल 7 वेदनीय का ही बंद होगा। वेदनीय क्रम में भी असात का तो होगा ही नहीं, केवल वेदनीय का होगा, और वह भी 7 वेदनीय का होगा। और बंद मानो कहने का बंद है, बाकी वास्तव में लगभग नहीं जैसा बंद है। क्या बंद है? बंधा कि भोगा की धरा। पहले समय में बंधा, दूसरे में उदय में भोगा, और तीसरे में गया, निजीर्ण हो गया। तो नाम मात्र का बंद है, कहने का बंद है, बाकी कोई दमदार बंद वह नहीं होता। बंधा की गया, बंधा की गया, बंधा की गया, इस तरह का नाम मात्र का बंद है। क्योंकि केवली के भीतरा के कसाय नहीं होता, तो अकसाय के बंद में ताकत नहीं होती, एकदम हल्का फुल्का बंद होता है वो। तो वो फिर भी मामूली सा है, वह ऐरियापथिक बंद कहलाता है। तो इसकी पहचान के अंग हो गए 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में होने वाला कर्म बंद ऐरियापथिक बंद है। नंबर 1 की बात। नंबर 2 की बात है कि ऐरियापथिक बंद कसाय रहित अवस्था वाले मन वचन काय की प्रवृत्ति से होता है, सकसाय अवस्था में नहीं हो सकता। तीसरी बात है कि ऐरियापथिक बंद केवल वेदनीय कर्म का, उसमें भी केवल 7 वेदनीय का ही होता है। नंबर 4 की बात है कि ऐरियापथिक बंद बहुत ही नाम मात्र होता है। बंदा भोगा धरा, बंदा एक समय बंदा, दूसरे में भोगा, तीसरे में मानो
निर्जीवन अवस्था में है। यह 4 बातों वाला यह ऐर्यापतिक बंध है। अब दूसरी बात है, सांप्रदायिक बंध क्या होता है। सांप्रदायिक बंध पहले से 10वें गुणस्थान तक के जीवों के जो होता है, यानी सहकसाय अवस्था में होने वाला बंध सांप्रदायिक बंध है। तो यह जो सांप्रदायिक बंध है, उसका मुख्य एक योगदान इसमें कसाय का होता है। तो कसाय मुख्य हेतु है, और सांप्रदायिक बंध में 8 कर्मों का ही बंध सांप्रदायिक बंध होता है। और 11वें 12वें 13वें गुणस्थान के सिवाय अन्य जो सामान्य मनुष्य हैं, 14वें में तो होता ही नहीं है, सिद्धों के तो होता ही नहीं है, बाकी सारे जीवों के यह सांप्रदायिक बंध होता है। तो सांप्रदायिक बंध का बहुत बड़ा जगत है। नैरिक हो, देव हो, देवियां हो, मनुष्य हो, मनुष्यनियां हो, त्रियंच हो, त्रियंत्रियां हो, स्थावर हो, त्रस हो, पर्याप्ता हो, अपर्याप्ता हो, सारा ये संसार जो है, बस थोड़े 11वें 12वें 13वें गुणस्थान को छोड़ दें, 14वें में होता ही नहीं, सिद्धों के होता नहीं। बाकी सब जीवों के जो कर्म बंध होता है वह सांप्रदायिक बंध होता है। सकसाय अवस्था में होने वाला बंध सांप्रदायिक है। मैं थोड़ी सरलता से और संक्षेप रूप में ऐर्यापतिक और सांप्रदायिक की परिभाषा बताना चाहता हूं, बहुत संक्षेप में स्पष्ट हो जाए। वो यह है, सकसाय अवस्था में होने वाला कर्म बंध सांप्रदायिक बंध है। एकसाय अवस्था में होने वाला बंध ऐर्यापतिक बंध है। इतने से संक्षेप में आप लोग स्पष्ट ग्रहण कर सकते हैं, कर सकें तो, कि सकसाय अवस्था में होने वाला बंध सांप्रदायिक बंध, एकसाय अवस्था में होने वाला बंध ऐर्यापतिक बंध। यह संक्षेप में यह विभाजन इस प्रकार दोनों बंधों का हो सकता है। अब जो बात है वह यह है कि सांप्रदायिक बंध है वो सकसाय अवस्था में होता है। अब यह जो सांप्रदायिक अवस्था में बंध होता है, वैसे बंध के 4 भेद हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश। तो इन चारों में प्रकृति और प्रदेश, इन दो का संबंध योग से है। स्थिति और अनुभाग, इन दो का संबंध कसाय से है। सकसाई के ही होगा सांप्रदायिक बंध। इस बंध में भी कर्म की स्थिति कितनी और कर्म का अनुभाग विपाक कैसा, वो संबंध कसाय के साथ है। प्रकृति और प्रदेश का संबंध योग के साथ। तो प्रकृति प्रदेश योग से संबंधित है, स्थिति और अनुभाग कसाय से संबंधित है। तो यह जो बंध होता है, यह जो संसार में परिभ्रमण हो रहा है, जन्म मरण, इसका जिम्मेवार सांप्रदायिक बंध ही है। ऐर्यापतिक बंध की कोई जिम्मेवारी इसमें नहीं है, कोई योगदान नहीं है। संसार का जन्म मरण के रूप में जो परिभ्रमण होता है जीवों का, इस परिभ्रमण में सांप्रदायिक बंध ही मानो जिम्मेवार होता है। तो हमें ध्यान यह देना चाहिए कि ऐर्यापतिक बंध की अवस्था तो मान लें अभी संभव नहीं या मुश्किल जो भी है, यानी वीतराग अवस्था तो पूर्णतया भी है नहीं, परंतु सांप्रदायिक बंध भी मेरे पाप कर्म का ज्यादा न हो, यह प्रयास हम रख सकते हैं। कैसे प्रयास रखें कि क्योंकि सांप्रदायिक बंध की मूल प्राणवत्ता वो कसाय है। सांप्रदायिक बंध का मूल तत्व कसाय है। हम कसाय को जितना पतला कर सकें, इसका मतलब सांप्रदायिक बंध को हम कमजोर बना रहे हैं। तो कसाय हमारा शांत रहे। उस कसाय में गुस्सा, आक्रोश, आवेश वो हमारा
शांत रहेगी। कोई स्थिति में प्रयास यह रखे तेजी न आए, आवेश न आए, शांति रखे, समता भाव रखे। कोई कुछ भी हमारे पास है, अहंकार न करे। ठीक है, कुछ मिला हुआ है, पुण्य का योग हो, क्षयोक्षम का योग जो भी है, इसका घमंड का भाव हमारे मन में न आए, यह प्रयास रखे जितना हो सके। माया, छलना, वंचना, धोखाधड़ी यह किसी से न करें, ठगी न करें। मन में हृदयता, सरलता रखें। बात कह रहे हैं भी सरलता से बात रखें। मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, ऐसा नहीं, विषमवाद नहीं हो। सरलता, जो कहा जा रहा है वो मन से कहा जाए, केवल दिखावे के लिए कि कह दूंगा यार, करूंगा बाद में, ऐसे ऐसा नहीं। तो सरलता रहेगी। सांप्रदायिक बंध को मानो पाप के रूप में न बंधने की ओर आगे बढ़ना पड़ सकेगा। इसी प्रकार लोभ की चेतना कमजोर पड़े, या लालसा, तृष्णा, आकांक्षा वो अल्पीकरण की तरफ जाए, अल्प हो जाए, कम हो जाए। जो कुछ है उसमें संतुष्ट हैं, बस ठीक है, बस शांत, जो मिल गया उसमें संतुष्ट हैं। ज्यादा आकांक्षा नहीं। कि ये वांट, जितनी आकांक्षा बढ़ती है, आज आदमी के देखिए जितनी ज्यादा वांट और चाह, और लाओ, और चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाह कम हो जाए, चाह कम हो जाए तो शांति की राह मानो बन गई। चाह कम करें। अब सुविधा मान लो आदमी को, मुझे तो वो चाहिए, और बढ़िया चाहिए, और बढ़िया चाहिए। यह बढ़िया 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 भी आखिर शरीर, जीवन को चलाना है। खाने को रोटी मिल रही है, साग मिल गया, दाल भात मिल गया, सामान्य अपेक्षा पूर्ति हो गई। पहनने को कपड़ा मिल गया, रहने को मकान मिल गया। अब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आखिर रहना तो शरीर को ही है, जीवन ही तो चलाना है। जो मिला उसमें संतोष रखो। ज्यादा बस वांट और नीड, नीड की पूर्ति करना एक बात है, वांट की पूर्ति करना अलग बात है। हम नीड की तो पूर्ति करने का मानो जीवन है तो प्रयास कर सकते हैं, वांट की पूर्ति की तरफ ज्यादा न बढ़े। तो ये वांट और नीड ये दिमाग में हमारे रहेगी। अपेक्षा जो है, मुझे सर्दी लग रही है, ठीक है, गर्म कपड़ा चाहिए, ले लिया। एक दो गर्म कपड़े मिल गए, ठंड लगनी बंद हो गई। अब का बढ़िया लाओ, बढ़िया बढ़िया क्या, बस गर्मी, सर्दी नहीं लग रही है और मुझे क्या चाहिए। यूं आदमी सोचे रहने को, मुझे 2 3 4 कमरे मिल गए, आदमी का परिवार रह सकता है, और बढ़िया बढ़िया बंगला क्या, बस रहने का अच्छा जीवन चल रहा है, और क्यों रखूं। तो यावत ब्रियेत दठरम तावत सत्वम ही देहिनाम आश्रय अधिकम यो भी मन्येत सैस्तेनो बदमरहति। संस्कृत साहित्य में जो ग्रंथ में जो भी कहा गया है कि जितने से तुम्हारा पेट भर जाए, यह जो श्लोक है कोई प्राचीन श्लोक हो सकता है, जितने से पेट भर जाए उतना तो रखना मान लो आदमी का अधिकार है। पेट भरने का मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उतना पैसा रखना तो एक गृहस्थ के लिए मान ले सामान्य बात है। पर कवि ने इतनी कड़ी बात कह दी आगे, अधिकम यो भी मन्येत सैस्तेनो बदमरहति। तो आवश्यकता से ज्यादा कोई संग्रह करता है तो कवि ने कह दिया वह तो चोर आदमी है, चोर है वह, तो उसकी पिटाई होनी चाहिए, चोर आदमी है वह। अर्थात कि वांट और नीड, जो नीड है, आवश्यकता है, उतना तुम रखो, यह बुरी बात नहीं है। और ज्यादा वो संग्रह 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 करते हो तो वो गलत है, अनावश्यक परिग्रह संग्रह है, फिर जो आसक्ति मोह है वो त्याज्य है। तो ये भगवती सूत्र में तो सांप्रदायिक बंध की बात आई है, एरियापथिक बंध की बात आई है, जो तो तात्विक बात है। हम इसको व्यावहारिक रूप में देखें कि सांप्रदायिक बंध, मेरे कसाई से जो बंद होने की जो बात है सांप्रदायिक बंध में, मैं कसाई को कम कर दूं, इसका मतलब सांप्रदायिक बंध मेरा इस माने में कमजोर पड़ सकेगा। तो सांप्रदायिक बंध को कमजोर करने का तरीका है अपने कसाई को हम कम करें, राग द्वेष जितने हम उनसे बच सकें
और गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ ये हमारे व्यवहार में, बाकी तो सदमस्त है मान लो, फिर भी जितना ये प्रतनुकरण इनका हो सके, अल्पीकरण हो सके, वह प्रयास हमें करना चाहिए। तो भगवती सूत्र में जो ये विवेचन आया है कि सांप्रदायिक और ऐरियापतिक बंध, ऐरियापतिक केवल मनुष्यों के ही होता है, वह भी 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में ही होता है, जबकि सांप्रदायिक बंध शेष सभी नरक में भी, त्रियंत में भी और शेष मनुष्यों में भी और देवों में भी यह सांप्रदायिक बंध होता है। सांप्रदायिक बंध का जगत विस्तृत है, विराट है, जबकि ऐरियापतिक का जगत बहुत छोटा है। हम सांप्रदायिक बंध को भी कमजोर करने का प्रयास करें, कसाय को कम करने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान शिट्ठम अभय पयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। यह जो बंध की बात है, सांप्रदायिक बंध, ऐरियापतिक बंध, तो यूं तो ये सारी आगम की, तत्वज्ञान की कुछ गहरी मान लो बातें हैं। तो इन बातों को भी हम अपने जीवन व्यवहार में किस प्रकार उतार सकें, वो हमारे लिए श्रेयस्कर बात हो सकती है, श्री कल्याणकारी बात हो सकती है। यह जो सांप्रदायिक बंध की बात है, कसाय से होने वाला बंध है। हम व्यवहार में देखें कि आदमी के व्यवहार में जो सांप्रदायिक बंध के जो कारण होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि ये पापकारी प्रवृत्तियां हैं, इनसे यह सांप्रदायिक बंध होता है। तो आदमी मान लो बात बात में झूठ बोल जाए, किसी की चीज इधर उधर कर दे चोरी की भावना से। तो मैंने कहा था दत्त अदत्त, भगवती में पहले बात आई दत्त को ग्रहण करना और अदत्त को ग्रहण करना। यह भगवती में तो बड़ी सूक्ष्म बात थी कि साधु भी लेता है, वह दत्त लेता है या अदत्त लेता है, बहुत सूक्ष्म मानो ध्यान दिया गया। कि अन्य लोगों, अन्य युथिकों ने जो कहा कि साधुओं आप लोग तो अदत्त लेने वाले हो, आप कहाँ, आप तो असंयमी लोग हो, अदत्त को लेते हो। तो संत बोले भगवान महावीर के समय के कि बताओ हम कौन सा अदत्त लेते हैं, हम अदत्त कैसे का? अन्य युथिक बोले आप अदत्त लेने वाले, अदत्त भोगने वाले, आप सब असंयमी हैं, आप तो चोरी की चीज लेते हो। संत भगवान महावीर के जो स्थविर मुनि थे, वे बोले भाई हम कौन सी चोरी करते, हम कौन सा आदत लेते हैं। तो कहा देखो आपको जो लोग भिक्षा देते हैं ना, गृहस्थ लोग भिक्षा देते हैं, तो एक आदमी आपको भिक्षा दे रहा है, आपका मान लो पात्र नीचे पड़ा है, अब उस आदमी ने वो चीज हाथ से छोड़ दी आपको देने के लिए। अब बीच में किसी आदमी ने वह चीज हाथ में छीन ली, ले ली, तो वह चीज किसकी ली गई है? वो चीज तो गृहस्थ की थी ना, आपको तो अभी तक दी नहीं है, पात्र में पड़ी नहीं है, तो वो दी नहीं गई है, वो चीज गृहस्थ दूसरे ने ले ली, तो वो किसकी चीज थी? वो तो उस मालिक की चीज थी जो दे रहा था। तो इसका मतलब वो अदत्त चीज थी, चाहे उस आदमी ने ली चाहे आपने अपने पात्र में ली, वो आदमी भी अदत्त लेने वाला है जो बीच में लेता है, तो आप भी अदत्त को ही लेने वाले हैं। दत्त तो हुआ नहीं, वो अब तक अदत्त है, आप तो अदत्त के ग्राहक हो गए। तो संत बोले, भगवान महावीर के जो साधु स्थविर भगवंत, वो बोले कि देखिए हमारी बात भी आप सुनिए ध्यान से, हमारा सिद्धांत है वो अदत्त नहीं है, दीयमानम दत्तम। तो दीयमान हो गया वो दत्त है। कैसे? कि एक गृहस्थ हमको भिक्षा दे रहा है, मान लो फुल्का रोटी हाथ से उसने छोड़ दी हमारे पात्र में डालने के लिए, अब बीच में किसी आदमी ने वो यूं हाथ से छीन ली, तो वो वस्तु एक तरह से हमारी, उसने वो हमारी चोरी उसने की है। दायक दाता ने तो हमारे लिए छोड़ दी, हाथ से देना शुरू कर दिया, जिसको देना शुरू कर दिया
दीयमानम दत्तम, वो एक प्रकार से दत्त हो गया। तो हम तो दत्त को लेने वाले हैं, अदत्त नहीं लेते। हमारा सिद्धांत है दीयमानम दत्तम, देना शुरू कर दिया वो दत्त हो गया। परंतु अन्य युति को हम कहते हैं आपके सिद्धांत के अनुसार आप अदत्त के लेने वाले हैं, इसलिए आप असहमी हो सकते हैं। क्योंकि आपका तो सिद्धांत है कि नीचे पात्र में पढ़ने से पहले अदत्त है, तो आप भी तो भिक्षा लेते होंगे। आप फिर कैसे भिक्षा लेते हो? अगर आप भी जो भिक्षा लेते हो तो हम अदत्त के ग्राहक हमारे सिद्धांत के अनुसार नहीं, फिर आपके सिद्धांत के अनुसार अगर आप वैसे भिक्षा लेते हो तो आप अदत्त के ग्राही हैं, हम नहीं है। ये दत्त अदत्त की थोड़ी सूक्ष्म मीमांसा की गई है। यानी आगम में एक छोटी सी व्यावहारिक बात को भी कितना गहराई से रखा गया कि दत्त क्या और अदत्त क्या। तो यह सांप्रदायिक बंद है, हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि। अब हिंसा की बात हम देखें ना, किसी प्राणी का प्राण व्यपरोपण हम जानबूझ करके जहां तक हो सके क्यों करें। उदाहरण के लिए छोटी सी बात है, यह नंदन वन की एरिया है, यानी हमारा जो यह प्रवास का परिसर का यह स्थान है, आसपास का है। तो अब वर्षा होती है, कई बार ये जीव जंतु जैसे सांप की जाती है और छोटे छोटे जीव हैं, ऐसे पानी में तैरते हुए कहीं कोई आ भी जाए, जैसे सर्प की जाती है मान लो। अब सांप है, वो भी आखिर प्राणी है, पंचेंद्रिय प्राणी है। सांप मान लो साधु साधियों के ठिकाने के पास भी कोई आ जाए, आप गृहस्थों के कुटीरों के आसपास भी, ये तो प्राणी है, वर्षा में निकले आ जाए मान लो। अब ठीक है, सांप जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है, तो जहां तक हो सके उसको मारा न जाए। सांप भी आ गया और भी कोई आ गया, मान लो कोई लोग कई सांप सांप मारो मारो मारो, अरे भाई वो भी प्राणी है, आ गया कोई बात नहीं, रहने को हम घूमते हैं तो वो भी सांप भी तो घूम सकता है, घूमने का अधिकार हमें है, तो उसको क्या घूमने का अधिकार नहीं है क्या? वो भी तो प्राणी है, किसी वो भी तो किसी समस्या के कारण से बाहर आया हो सकता है, उसको कोई समस्या हो गई होगी, वो बाहर आ गया, इधर आ गया, तो वो तो बेचारा आपके पास आया है। कल्पना करें, सोचा होगा इतने धार्मिक लोग हैं, मैं इनके आसपास चला जाऊं आराम से रह जाऊंगा। वहीं कोई आदमी कोई उसको मार दे तो वो मन में अगर सोचेगा अरे मैंने सोचा था धार्मिक वातावरण, धार्मिक परिसर है, या कौन मुझे मारेगा, मुझे तो यहाँ भी मारने की चेष्टा हो रही है। तो सांप जैसा प्राणी भी है, ठीक है, जीवन की सुरक्षा तो ठीक है आदमी मान लो करता है, पर बिना मारे भी काम हो सकता है। तो किसी प्राणी को मारा, ठीक है, मान लो दूर पकड़ के छोड़ दिया, वो तो ठीक है, सुरक्षा के लिए हो गया। जान से मारना थोड़ा बड़ी बात। तो जहां तक संभव हो सके ऐसे प्राणियों को जान से मारना न पड़े, हाँ सुरक्षा के लिए और कोई व्यवस्था मान लो दूर छोड़ना करना, वो तो दिक्कत की बात नहीं है। तो यह हिंसा की फिर पंचेंद्रिय प्राणी है, नागराज है, सांप नागराज। और भगवान पार्श्व का वो तो एक वो जो चिन्ह है, नागराज चिन्ह है, खैर चिन्ह हो न हो, मूल प्राणी तो है ही ना वो। तो सांप मान लो आ गया, मौका हो, पार्श्वनाथ राजकुमार पार्श्व थे, उन्होंने भी तो देखा ही था ज्ञान से एक स्पष्ट, जो भी उन्होंने मंत्र का पाठ किया। तो आपको भी कोई सांप ऐसे दिखाई दे, सुरक्षा की बात में कोई दिक्कत नहीं है, साथ में कुछ पाठ कर ले, ओम उवसग्ग हरम पासम पासम वंदामि कम्य घन मुक्कम विषहर विष निन्नासम मंगल कल्याण आवासम विषहर फुलिंग मंतम कंठे धारे जोशया मनु तस्य गह रोग मारी दुख जरा जंति उवसामम चिट्ठव दूरे मंतो तुझ पनामो भी बहु फलो होई नर तिरिये सुवि जीवा पावंति न दुख दो हग्गम तुह सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप्प पाय बब्बहिये पावंति अविघ्नेणम जीवा अयरा वरम ठानम ई असंथु ओ महायस बत्तिभर निभरेण हिय एणे ता देव दिज्ज बोहिम भवे भवे पास जन चंद ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमि ऊण पास विषहर वसह जन फुलिंग ह्रीम श्रीम नमः। जैसे उपसर्ग स्तोत्र या नौकार मंत्र बोल दे, नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणम
नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब चाहूनम ऐसो पंचनम मुक्कारो सब पाव प्रणाशनो मंगलानम च सब्बेशिं पदमम हवई मंगलम। आचार्य भिक्षु जब केलवा में विराजमान थे अंधेरी ओरी में, वहां भी तो नागराज, भले वो वास्तव में देव योनि के भी क्यों न हो, दिखने में तो नागराज ही थे। तो नागराज की बात लगी तो आचार्य भिक्षु भी संभवतः आगे पधारे, पाठ का उच्चारण किया संभवतः, तो कि नागराज भी आ जाए तो जहां तक हो सके नागराज को मारने का, हालांकि मारने में कोई, मान लो कोई भी व्यक्ति है मन में आ गया अभी मारो मारो, मतलब कोई भी जैन अजैन अजैन भी कोई, तो भी जहां तक कोई भी आदमी है, जैन है अजैन है, अहिंसा धर्म सबके काम का है, तो प्राणियों की हिंसा से अपने जीवन की सुरक्षा को ठीक है ध्यान में रखना होता है कि जीवन की सुरक्षा बिना मारे भी हो सकती है, तो किसी को हिंसा मारने का प्रयास न करें। तो यह सांप्रदायिक बंध है, तो कैसे हम हिंसा आदि से बचें। इसी प्रकार अब झूठ बोलने की बात मान लो, अब भाई के ऐसे तो गृहस्थ हैं, इतना मनोबल न भी रहे, साधु की बात तो बहुत ऊंची है, गृहस्थ है, तो भाई आदमी झूठ क्यों बोले, जो बात है साफ सुथरी है, व्यवसाय धंधा लेन देन क्रय विक्रय गृहस्थ को जो करने हो सकते हैं, तो बात साफ है, भाई ये मूल्य मेरा, ने नकली असली कोई मेल जोल कुछ नहीं, वो साफ सुथरी बात है, मिलावट की बात नहीं, झूठ की बात नहीं है, वो मूल्य साफ है, झूठ क्यों बोले। मूल्य 100 रुपया है तो वास्तव में 100 रुपया तो 110 रुपया क्यों बताएं, फिर है वो बात साफ साफ है। तो यूं झूठ से बचने का प्रयास हो, और झूठ किसी पर आरोप के रूप में झूठा आरोप लगाना तो और भी खराब बात है, किसी पर झूठा आरोप क्यों लगाएं, हम इंसान हैं भाई, किसी ने अपराध किया, जितना अपराध किया उतना बता दिया, यहां तक तो ठीक है, उसने अपराध किया राई जितना, बताने वाला बहुत बड़े रूप में उसको बता दे, झूठी गवाही देने का प्रयास करे, ये सारे सांप्रदायिक कर्म बंद के ये कारण बन सकते हैं। इसी तरह चोरी है, दूसरे की चीज है, सोने का सूत भी रास्ते में दिखाई दे, मेरा है नहीं, मैं क्यों उठाऊं, उठाऊं तो व्यवस्था वालों को सौंपने के लिए भले उठाऊं, अपना लेने के लिए नहीं उठाऊं। तो ये हिंसा झूठ चोरी आदि आदि 18 जो पाप की प्रवृत्तियां हैं, इनसे गृहस्थ बचने का प्रयास रखे तो सांप्रदायिक बंध में हम कमी या पाप के रूप में सांप्रदायिक बंध को कम करने में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो साधु की बात तो अलग है, खैर साधु को भी अपने प्रमाद रहित रहने का प्रयास रखना चाहिए, पर चूंकि यह गृहस्थों की अभी ज्यादा परिषद है, गृहस्थों के लिए मुख्यतया यह बात हो रही है, तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए एक एक बात में ध्यान देकर हिंसा झूठ आदि आदि से बचे, तो सांप्रदायिक बंध से यूं आदमी अपना बचाव कर सकता है। तो यह मानव जीवन हमें प्राप्त है, बहुत दुर्लभ जिसे कहा गया है, और यह मानव जीवन कब यह जीवन संपूर्ति को प्राप्त हो जाए क्या पता चले। इस जब तक जीवन आदमी का है, भी पाप से ज्यादा गृहस्थ रहते हुए भी बचने का प्रयास करें, धर्म की साधना जितने कर सके उतने करें। ठीक है, काम धंधा आदमी गृहस्थ को करने होते हैं, काम धंधा करते हुए भी सदाचार सद्विचार सादगी सादगी सदाचार सद्विचार ये जीवन में रहें, तो गृहस्थ जीवन में सांप्रदायिक बंध को कम रखा जा सकता है, तो आत्मा को हल्का रखा जा सकता है। तो यह है गार्हस्थ्य में धर्म, गृहस्थ को भी अधिकार है धर्म करने का, तो साधु जितना मान लो नहीं भी हो सके तो ज्यादा से ज्यादा जो जो उम्र आ जाए, उम्र बढ़ जाए 75 80 और ज्यादा अपनी आत्मा को धर्म की ओर लगाने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम सांप्रदायिक बंध से बचते हुए ऐर्यापतिक बंध की ओर आगे बढ़े, और फिर कभी ऐर्यापतिक बंध से भी मुक्त होकर अबंध अवस्था को प्राप्त करें, यह काम्य है। ओम।